नमस्कार, मैं किंशुक वैद्य आपका स्वागत करता हूं जुर्म का चेहरा के इस नए एपिसोड में। लखनऊ नवाबों और नज़ारों का शहर, संस्कृति और साहित्य से जुड़ी कई कहानियां इस शहर ने हमें दी हैं। ऐसा कहते हैं कि जिद कभी कभी हमारे सोए हुए ज़मीर को भी जगा देती है और कभी कभी कुछ पाने की जिद हमें इंसान से हैवान बनाने में देर नहीं लगाती। ऐसी कहानी है लखनऊ के एक कपल आदित्य झा और नीलम झा की। मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूँ, आप थोड़ा धैर्य रखें। हम आपकी पत्नी को ढूंढने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी वाइफ कल दोपहर से गायब है और आप कह रहे हैं कि मैं धैर्य रखूं। आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई थी? नहीं सर। आखिरी बात कब हुई थी आप दोनों के बीच? नॉर्मल, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और वो घर के काम कर रही थी। अच्छा, इससे पहले भी आपकी पत्नी कभी गायब हुई थी, मतलब नाराज होकर गई थी? नहीं सर। हमने आपकी पत्नी का फोन सर्विलेंस पर रखा है। जैसे उनका फोन ऑन होगा, हमारी टीम उनका लोकेशन ट्रैक कर लेगी। सर, ये बात आप कब से बोल रहे हैं? पता नहीं कहाँ पे गई। क्या? ठीक है महाराज। क्या हुआ सर? आप चले हमारे साथ। चलिए, मतलब आप हमारे साथ आएंगे अच्छा हो। हाँ शर्मा, कहाँ है? आइए सर, आइए सर, इस तरफ। सर, ये नीलम। नहीं नहीं, दूर। शर्मा, यहाँ की तलाशी ले लिए? हाँ सर। सर, ये रॉड मिली है सर, इस पे खून के निशान है। ऐसा लगता है कातिल ने इसी से ही पीछे से वार किया है। ये जगह किसकी है? सर, किसी राजू उपाध्याय की है। ये घर पूरा जर्जर हो गया था, इसके रिनोवेशन का काम चालू था, इसीलिए काफी दिनों से बंद पड़ा है। और सर, आस पड़ोस के लोगों का ये भी कहना है कि इस घर में भूत है, इसी वजह से यहाँ पे काम काफी दिनों से बंद है। ये भूत प्रेत का चक्कर छोड़ो, ये पता करो उपाध्याय कहाँ मिलेगा। सर, पूछा था, आस पड़ोस के लोगों ने बताया वो आउट ऑफ इंडिया कहीं शिफ्ट हो गया है। लेकिन इस जगह की जिम्मेदारी किसी को दिया हुआ है देख रेख के लिए। सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। यस सर। आइए। देखिए आदित्य, हम आपकी कंडीशन समझ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज है जो जानना जरूरी है। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, आपकी पत्नी के साथ कभी भी किसी बात को लेकर अनबन हुई थी? नहीं सर, हमारी किस बात में अनबन होगी? हम लोग 2 साल पहले लखनऊ शिफ्ट हुए थे। प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव से रहने वाला हूँ। मेरी जॉब एज अ अकाउंटेंट विमान कंपनी में लग गई, तो हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए। अरे आराम से, चाय गिर जाएगी। चाय अपनी जगह महफूज है, तुम अपनी जगह भूल रही हो। अच्छा, कहाँ है हमारी जगह? यहाँ, हमारे दिल में। तुम्हें तो पता ही नहीं था। तुम ऐसी बहुत सारी बातें भूल रही हो। 2 साल हो गए शादी को और हम कुछ भूले नहीं है। बस तुम्हें कभी भी कुछ भी याद आ जाता है। 2 साल? क्या बात कर रही हो? मुझे तो लग रहा है कि अभी अभी की बात है। हमें तुम्हारे साथ बातों के लिए वक्त नहीं। आज घर पर बहुत सारा काम है और आज मेरी सहेलियां भी आने वाली है। अच्छा, चलो हम भी देखते हैं कि क्या सोचती है तुम्हारी सहेलियां हमारे बारे में। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? हम लोग यहाँ पे किसी को अच्छे से जानते भी नहीं थे, तो दुश्मनी क्या होगी? और नीलम किसी को जानती थी? नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने बड़े शहर में आप और नीलम किसी को जानते ना? सर, उसकी एक क्लोज फ्रेंड थी, माधवी शर्मा नाम की। माधवी शर्मा कहाँ रहती है, क्या करती है? सर, वो जेके हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे नर्स है। देखिए आदित्य, हमसे कुछ छुपाइएगा नहीं, नहीं तो मैं जांच में बहुत परेशानी होगी। इसका कांटेक्ट नंबर है तुम्हारे पास?
सर लेकिन माधवी ऐसा क्यों करेगी? हमने तो कुछ ऐसा कहा नहीं। लगता है माधवी काफी क्लोज है आपसे। नहीं सर, वो जब हम लोग लखनऊ आए थे 2 साल पहले तो उसने हमारी बहुत हेल्प की थी शिफ्टिंग में। कॉन्टैक्ट डिटेल तो मिलेगी ना उसकी? जी सर, देता हूँ। शर्मा, जी सर। सर विकास आया है। और विकास, बहुत दिनों से खबरें की खबर नहीं लग रही है। साहब एक एजेंट है जगदीश, सुना है उस घर की देखभाल भी वही करता था जहाँ पर ये मर्डर हुआ है। अच्छा, मर्डर हुआ था, तुझे कैसे मालूम? क्या साहब, मैं आपको खबर देने आया, आप तो सीधा मेरी इंक्वायरी करने लगे। चल ठीक है, ये बता जगदीश मिलेगा कहाँ? यही चौराहे पे उसका ऑफिस है साहब, सुना है प्रॉपर्टी की लेन देन करता है। एक काम करो, ये आदित्य झा है ना, हाँ इसके बारे में जानकारी निकालो। मिल जाएगी साहब। सर क्या करना है अब? शर्मा, ये जगदीश क्या क्या डील करता है ये पता लगाओ। समझ गया सर। सर, माधवी आपसे मिलने आई है। बैठिए। मैंने आपको नीलम के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया है। पूछिए सर। नीलम के साथ ऐसा कौन कर सकता है? मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है और क्यों उसने नीलम के साथ ऐसा किया। नीलम कभी दुखी थी या आपको किसी बात को लेकर कभी टेंशन में नजर आई? नहीं सर, वो हमेशा हंसती रहती थी। कभी कुछ हुआ हो, टेंशन में नजर आई हो? आप ध्यान से सोचो। हाँ सर, जब हम मिलते थे तो कभी कभार उसको ना एक फोन आता था। किसका फोन? क्या हो गया नीलम, तुम अचानक से टेंशन में आ गई? टेंशन? टेंशन वर्ड मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। और जिसका पति आदित्य जैसा हो उससे किस बात की टेंशन? हाँ, बात तो सच है। ऐसा पति सबको ही मिले। मिलेगा, तुझे भी मिलेगा, लेकिन पहले शादी के लिए रेडी तो हो जा। तुझे बड़ी मेरी शादी की पड़ी है, मैं अभी छोटी हूँ, बहुत टाइम है। मैं हमेशा उसको पूछती थी तो वो हर बार टाल देती थी। सर ये नीलम झा की कॉल डिटेल। सर एक नंबर है ये जिस पर सबसे ज्यादा बात होती है। किसका नंबर है? सुमित वर्मा। सुमित वर्मा? आप जानती हैं सुमित वर्मा को? नहीं सर, इसके बारे में नीलम से कभी बात नहीं हुई। ठीक है, आप जा सकते। थैंक यू सर। शर्मा, ये सुमित वर्मा कौन है, इस पर नजर रखो। जी सर। और ये जगदीश का क्या हुआ? सर उसके ऑफिस में पता किया था, पर बताया 3 दिन से गायब है, और सर उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। हेलो, क्या बोला पुलिस ने? ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, तुम्हारे और नीलम के रिश्ते के बारे में पूछ रहे थे। तो क्या कहा तुमने? वही जो सच है। ठीक है। हेलो। हेलो आदित्य जी। आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। नीलम आदित्य से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। आदित्य नीलम के लिए सब कुछ था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक नीलम की इस तरीके से मौत हुई? और ये सुमित कौन था? ये नाम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पहली बार आया था। और अगर आदित्य सुमित के बारे में जानता था तो उसने खुद पुलिस को क्यों नहीं बताया? अब पुलिस का शक 3 लोगों पर था: आदित्य, माधवी और सुमित। सर पता चला है जगदीश साईं लीला होटल में है। ठीक है,
अभिराम को ले जाओ जी, और सर। ध्यान रहे वहाँ कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। समझ गया सर। अभिराम। ये सुमित वर्मा कौन है? सर मेरा साला मतलब नीलम के मामा का लड़का। मैंने पहले बताया नहीं? तुमको पता है सुमित और नीलम की रोज बात होती थी, दोनों घंटे बातों करते थे। वो रिश्तेदार है और मुझे पता नहीं था कि वो इतना बातें करता था। देखो आदित्य, हमसे कुछ भी मत छुपाओ, सच सच बताओ। तुमने कभी देखा था कि नीलम और सुमित एक साथ कभी मिले हो? सुमित यहाँ पे लखनऊ में रहता था और वो हमारी शादी में भी आया था। शादी में उसने बहुत दारू पी थी और किसी एक इंसान के साथ झगड़ा भी किया था और वो काफ़ी गुस्सैल टाइप का इंसान। कभी घर पे भी आया था या नीलम से कभी कोई बात हुई थी उसकी? कुछ दिन पहले ही वो घर पे आया था, बहुत गुस्से में था। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा सुमित। तुम्हारा यही गुस्सा तुम्हें इस राह पर ले आया है। हमारी बकवास सुनने नहीं आया मैं यहाँ पर। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, वो भी किसी भी हालत में। अरे सुमित, नीलम क्या हुआ? देखो ना, ये सुमित कैसी कैसी बातें कर रहा है। सुमित, तुम्हें भी अच्छी लड़की जरूर मिलेगी। अरे भाई साली साहब है हमारे, इन्हें अच्छी क्या दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मिलेगी। क्यों भाई? मिलेगी ना, जरूर मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? और अगर नहीं मिली ना तो हमें पता है उसे कैसे पाना है। हाँ? चलते हैं। कैसा नमूना ही। ये अगर तुम्हारे मामा का लड़का नहीं होता ना, इसको कभी घर पे नहीं आने देता हूँ। तुम्हें तो पता है ना, सुमित का गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है। कुछ भी हो। नीलम, हाँ बोलो। बुरा तो नहीं मानोगी? अरे बोलो भी। पक्का? बताओ क्या बात करनी है। देखो, सुमित तुम्हारा भाई है ये मुझे पता है, लेकिन किसी से इतनी नजदीकी अच्छी नहीं ना। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस शहर में अपना कोई है भी तो नहीं। जो रिश्तेदार है उनसे मुलाकात तो होती रहेगी ना। समझ सकते हैं। आदित्य, हम आपसे एक बात कहें? हाँ कहो ना। हम आपको खोना नहीं चाहते। नीलम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये बात हमेशा याद रखिएगा। नीलम क्या हुआ है? हम जानते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा कोई और नहीं है। हमें कोई और चाहिए भी नहीं, हमें सिर्फ आप चाहिए। नीलम, हम जानते हैं कि आपको धीरे धीरे ये शहर अच्छा लगने लगेगा। काश ऐसा हो। कहाँ मिलेगा ये सुमित? अपने घर पे, मैं एड्रेस जानता हूँ। भारती चलो। यस सर। सुमित, जी सर। थाने चलो। लेकिन क्यों सर, क्या हुआ? तुमने नीलम का मर्डर किया है ना? नहीं सर, मैंने मर्डर वर्डर कुछ नहीं किया सर। ले चलो इसे। अरे सर मेरी बात तो सुनो पहले। अरे सर 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 मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं सर। नीलम का मर्डर तुमने क्यों किया? सर मैं 100 बार बता चुका हूँ सर, मैंने नीलम को नहीं मारा है सर। वो तो मेरी बहन जैसी थी, मैं उसे क्यों मारूंगा सर? अच्छा, सर पासवर्ड डाल के रखा है उन्होंने। पासवर्ड क्या है? वो मैं भूल गया सर।
याद आया? बताता हूँ सर, बताता हूँ। अब तो सच बोलो, तुम्हारे खिलाफ ये सबूत है जो कि बताते हैं नीलम के साथ तुम्हारे संबंध थे। हाँ हाँ, ये बात सच है। नीलम और मेरे बीच में संबंध थे। लेकिन मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने नीलम का खून नहीं किया है। मैं सिर्फ उसे पाना चाहता था सर। लेकिन वो आदित्य चपड़गंजे उसके पीछे पड़ा था और वो बहुत खुश थी उसके साथ। कुछ दिनों पहले तुमने नीलम से बेवजह झगड़ा किया था, क्या ये बात सच है? हाँ मैडम, ये बात सच है। नीलम से तुम्हारी क्या बात हुई थी? सर मेरी सिर्फ इतनी बात हुई थी। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा सुमित। तुम्हारा यही गुस्सा तुम्हें इस राह पर ले आया है। हमारी बकवास सुनने नहीं आया मैं यहाँ पर। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, वो भी किसी भी हालत में। मैं उसके घर गया था उसको समझाने के लिए कि तुम आदित्य को छोड़ के मेरे साथ चलो। बस सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से मेरे पिताजी ने मेरी तुमसे शादी नहीं की। नीलम, मैं तुम्हारे सिवा नहीं जी सकता। तुम प्लीज आदित्य को छोड़ के मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं आदित्य से बहुत प्यार करती हूँ और हमारे बीच जो था वो गुजरा हुआ वक्त था। और शादी कर लो, तुम्हें भी अच्छी लड़की मिलेगी। शादी कर लो? नीलम, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे सिवा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता नीलम। लेकिन मेरी एक बात याद रखना तुम, अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। तुम जानते हो ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहते? देखना चाहता हूँ नीलम, लेकिन किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ। सुमित, मैं सच में कह रही हूँ, मैं सच में आदित्य से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती। लेकिन क्यों नीलम? मैं तुम्हें खुश रखूंगा नीलम, ट्रस्ट मी। सुमित, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सच में आदित्य के साथ बहुत खुश हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती। लेकिन मेरी खुशी का क्या? हाँ, चंद खुशियों की खातिर तुमने ऐसी हरकत कर दी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिसे प्यार करते थे उसी को मार दिया। सर आप यकीन कीजिए मुझ पर, मैंने नीलम को नहीं मारा है सर। मैं खूनी नहीं हूँ सर। नहीं सर, सर मेरी बात सुनिए सर। सर मैंने नहीं मारा है, मेरा विश्वास करो सर। सर आप नहीं जानते नीलम और मेरा रिश्ता क्या था सर। सर तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पापा से हमारी शादी की बात करने वाला हूँ। पहले अपने पैरों पर खड़े होना तो सीखो। तुम्हें पता है ना, पापा नहीं मानेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा उनको। ये जो गुस्सा है ना तुम्हारा, एक दिन ले डूबेगा तुमको। क्या करें मैडम, थोड़े गुस्सैली तो है हम, लेकिन संभालने के लिए तुम हो ना। हाँ? कोई भी रिश्ता निभाने के लिए एक दूसरे का साथ होना जरूरी है। कई बार रिश्तों में दरार पड़ जाती है, पर रिश्ते में जो विश्वास होता है वो इस दरार को मिटाता है। नीलम का रिश्ता सुमित के साथ शादी से पहले था। शादी के बाद नीलम सुमित से दूरी बनाना चाहती थी, पर सुमित के गुस्सैल स्वभाव के कारण वो ये कर नहीं पाई। क्या सच में सुमित ने नीलम का खून किया था? और ये जगदीश लॉज में छिपकर क्यों बैठा था? आइए देखते हैं। जो बोलना सच बोल, फालतू टाइम नहीं हमारे पास। मैंने कुछ नहीं किया। फिर पुलिस से चुप क्यों रहा था? वो मेरा झूठ पकड़ा न जाए इसलिए। कैसा झूठ? सर, मिस्टर उपाध्याय जी ने उस घर की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी और मरम्मत और देखभाल के लिए हर साल मुझे पैसे भेजते थे। और उस घर में भूत है ये अफवाह भी मैंने ही फैलाई। क्यों?
सर मरम्मत का जो पैसा उपाध्याय जी देते थे उसे मैं अपने पास ही रख लेता था। वहाँ नीलम की लाश कैसे पहुँच गई? सर बहुत दिनों से उस घर के यहाँ कोई नहीं गया और वो घर बहुत ही जर्जर हालत में है, उसमें कोई भी घुस सकता है सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। शर्मा, उपाध्याय को फोन करके इसके सारे कारनामे बता दो। जी सर। सर आदित्य झा आया हुआ है। उसे बैठाओ। जी सर। और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर, उसके हिसाब से रॉड पर लगा हुआ खून लाश से मैच कर रहा है। बाकी की डिटेल सर बाद में आएगी। ठीक है। माफ करना, मुझे ये बात कहना पड़ रहा है कि सुमित और नीलम के बीच संबंध थे, वो भी शादी से पहले क्यों? सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये रहा सुमित का फोन जिसमें तस्वीरें। इसका मतलब सुमित ने ही हमारे नीलम का कत्ल किया है। हो सकता है, बट हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता है और जो नहीं दिखता है वो सच होता है। एनीवे, कातिल का पता लगाना हमारा काम है और हम करके रहेंगे। लेकिन तुमसे आखिरी बात पूछ रहा हूँ, कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं सर, मैं क्या छुपाऊंगा। मुझे खुद को पहली बार ये पता चल रहा है कि नीलम और सुमित मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। माधवी, अब तुम सदा के लिए मेरी हो गई। तुम यही तो चाहते थे, नीलम खत्म हो जाए और सुमित भी। तुम तुम्हारे मकसद में कामयाब हो गए। आज सुकून की नींद आएगी। साल भर से ना मेरे अंदर कांटा चुभ रहा था कि मेरी वाइफ का अफेयर है उस सुमित के साथ। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो फिर क्या होता। अब ऐसा समझ लो कि किस्मत का झुकाव कुछ ज़्यादा ही है हमारी तरफ। हाँ, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि पुलिस हमारी पूछताछ नहीं करेगी? डर लग रहा है? हाँ, थोड़ा तो डर लग रहा है। टेंशन मत लो, अब जो होगा अच्छा ही होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माधव। फॉरेंसिक की रिपोर्ट के अनुसार रॉड पे जो निशान मिले हैं वो किसी लड़की के हैं। लेकिन सर सुमित पर हमारा शक, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। शर्मा, कहीं मैं जो सोच रहा हूँ तुम भी तो ही नहीं सोच रहे? माधवी को बुलाएं क्या सर? माधवी को बुलाते नहीं है, वहीं चल के उसे सरप्राइज देते हैं। क्या सर? हर बार 2 कदम आगे बढ़ने से बात नहीं बनती। तुम दोनों ने अच्छी प्लानिंग की थी, पर पूरी तरह से नाकाम रहे तुम दोनों। क्या मतलब है सर आपका? मतलब साफ है, जिस रॉड से नीलम पर वार हुआ था उस रॉड पर किसी महिला के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। शायद ये माधवी के हो सकते। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। ये नाटक बंद कर और चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल। आदित्य, सर ये बात सच है कि मुझे ये सब चीज़ें पहले से पता थी, लेकिन इस खून से मेरा कोई संबंध नहीं है सर। हम लोग तो बस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे। जो भी कहना है पुलिस थाने चले कहना। शर्मा। ममता। यस मैम। आजा। रॉड के फिंगरप्रिंट्स और माधवी के फिंगर मैच नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब कातिल कोई और हो सकता है। माधवी और आदित्य ने सिर्फ इस मौके का फायदा उठाया है, या फिर ये खेल कोई और खेल रहा है। सर हमें क्राइम स्पॉट पर दोबारा जाना चाहिए। सर विकास आया। बोलो। सर आदित्य और माधवी ने अब तक शादी नहीं की है, कुछ तो लफड़ा है सर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन दोनों का चक्कर बहुत पुराना है, सिर्फ उनके बीच नीलम काटा थी। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार माधवी के खिलाफ कुछ नहीं मिला।
शायद किसी और से करवाए हो। ठीक है, तुम जा सकते हो। चलता हूँ साहब। हो सकता है सुमित कई लड़कियों को घुमा रहा हो, साथ में से भी। सर मुझे लगता है ये गुत्थी इन दोनों के बीच में ही सुलझेगी। नहीं मिला सर। वैसा तो कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर। तो मिस माधवी शर्मा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होंगे तो तुम कातिल नहीं होगी? तुमने आदित्य के साथ मिलकर जो खेल खेला है ना, सारे सबूत आ रहे हैं हमारे पास। अब सच बताओ, नीलम के साथ तुम्हारे क्या संबंध थे? सर मैं सब कुछ सच बताती हूँ, पर मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने नीलम का खून नहीं किया है सर, मैंने नहीं किया है खून। माधवी, मेरा मन करता है कि मैं नीलम को खत्म कर दूं, फिर हम दोनों शादी कर लें। तुमने जब से मुझे नीलम के बारे में बताया है, मुझे उसके पास जाने में भी घिन आती है। आदित्य, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे भी तुमसे शादी करनी, पर किसी की जान लेके नहीं। तुम्हारी ये जो नीलम को लेके सोच है ना, वो बिल्कुल गलत है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम ऐसे सोच रखोगी ना तो हो चुकी है हमारी शादी। अरे सुनो तो। और अगर नहीं मिली ना तो हमें पता है उसे कैसे पाना है। नीचे उतर। ये लो पानी। ये क्या कर रही थी तुम नीलम? हाँ, मेरा अतीत मुझे जीने नहीं दे रहा, मुझे मर जाने देती। पर इतना क्या हो गया है, मुझे बता तो। आदित्य, अच्छा हुआ आज मैं तेरे घर पे जल्दी पहुंच गई, नहीं तो नीलम सुसाइड करने वाली थी। मैं जल्दी नहीं पहुंचती तो मर जाने देना था उसको। आदित्य, नीलम सिर्फ तुमसे प्यार करती है। वो सुमित है ना, वो उसका अतीत है, और वो उसी अतीत के कारण उसको ब्लैकमेल कर रहा है। नीलम को तुम्हारी जरूरत है। पर हाँ, आज से हम दोनों नहीं मिलेंगे। माधवी, तुम सही कह रही हो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब से मैं नीलम को हर खुशी दूंगा, और तुम भी मुझे भूल जाना। आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। और सुमित को तो, उसको तो मैं देख लूंगा। बस नीलम को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे उसके अतीत के बारे में पता है। अगर इतना ही बदल गया था तुम्हारा ये आदित्य, तो नीलम का खून क्यों किया तुम दोनों ने? हम दोनों ने नहीं किया है नीलम का खून मैडम। फिर तुम दोनों एक कैसे हो गए? नीलम के गुजरने के बाद आदित्य घर पे आया था शराब के नशे में, और माधवी,
आदित्य, नीलम चली गई हमें छोड़ के। ये क्या हाल बना के रखा है तुमने आदित्य? मेरी साल की जिम्मेदार तुम ही हो। तुमने कहा था ना कि अगर हमें एक होना होगा तो किसी ना किसी बहाने से हम एक हो जाएंगे। नीलम नहीं रही, तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूं। भगवान चाहता है कि हम भी एक हो जाए। मुझे इस कहानी पर जरा भी यकीन नहीं। अचानक तुम बिगड़ जाते हो, अचानक तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता है, अचानक फिर नीलम मर जाती है और अचानक आदित्य शराब के नशे में आकर तुमसे प्यार का इजहार करता है। पर सर यही सच्चाई है। सच्चाई क्या है वो तो हम पता करेंगे। माधवी ने तुम्हारे ड्रामेबाजी के बारे में सब कुछ बता दिया है। ड्रामेबाजी? हाँ, ड्रामेबाजी। नीलम ने तुम्हें सब कुछ बता दिया था और इसी बात पर गुस्सा होकर तुमने उसे मार दिया। सर मैंने उसको नहीं मारा है। हाँ, नीलम मुझसे कुछ बात कहना चाहती थी, पर बाद में वो खुद ही उस बात को टाल देती थी। मतलब? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो। क्या हमारा अतीत हमारे भविष्य और वर्तमान को खराब कर सकता है? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। क्या हुआ नीलम? किसी ने कुछ कहा है? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? पता नहीं, कभी कभी घबराहट सी होती है। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मैं भला आपको क्यों छोड़कर जाऊंगा? क्या हुआ नीलम? मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और हम ये जानते हैं, और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। शर्मा, ये इन्वेस्टिगेशन में हम एक ही जगह आके रुक जा रहे हैं। आदित्य या माधवी कुछ तो छिपा रहे हैं। सर, कुछ तो खेला है। अब तक पुलिस सब पर शक करते हुए गोल गोल घूम रही थी। उनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे थे। जगदीश, सुमित, आदित्य और माधवी के अलावा क्या कोई और था जो नीलम को मारना चाहता था? आइए देखते हैं। सर, इतना काफी नहीं है। सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शर्मा, तुम्हें पता है ना, इन्वेस्टिगेशन में अगर हम थम जाएं या आगे किस मोड़ पर हमें जाना है ये ना पता हो तो हमें क्या करना चाहिए? शून्य से शुरुआत। करेक्ट, शून्य से शुरुआत। तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, नीलम के होते हुए मैं किसी और लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाऊंगा सर? ये तेरा है? नहीं सर, ये मेरा नहीं है। इसका है फिर? सर आप मेरा यकीन कीजिए, ये मेरा नहीं है। एक मिनट सर, मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? हाँ, रजनी के हाथ में देखा है सर मैंने इसे। ये रजनी लेके आई थी मेरे लिए, मगर मैंने मना कर दिया था सर। तेरे लिए क्यों लाई थी? ये सर वो पागल है सर, मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझती है, मेरे घर के आसपास ही घूमती है मेरे पीछे। लेकिन उसके बारे में क्यों पूछ रहे सर आप? एड्रेस क्या है उसका? एड्रेस नहीं पता सर मुझे। अरे मारते काय को साहब, बता दो ना, बता दो। रजनी जी? नीलम को क्यों मारा? क्या? बहानेबाजी नहीं, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। मैंने नहीं मारा नीलम को। पागल हो गए क्या आप लोग? आरती, हाँ इंस्पेक्टर साहब, इतना बड़ा बोझ लेके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। जिसके लिए मैंने इतना किया उसने कभी मुझे चाहा ही नहीं। बहुत प्यार करती हूँ मैं सुमित से, पर सुमित उस नीलम से। रजनी, मैंने तुमसे कहा ना, मैं नीलम से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं करता। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें पाके ही रहूंगी।
पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, एक बार कहा ना मैंने, मैं नीलम से प्यार करता हूँ। नीलम तो आदित्य की पत्नी है, तुम्हारे पास लौट के क्यों आएगी? भूल जाओ ना उसे। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है वो मेरे पास नहीं आएगी। मेरे फोन में जो तस्वीरें है ना, सारी की सारी दिखा दूंगा उसके पति को, फिर तो आएगी ना वो मेरे पास। देखो सुमित, भूल जाओ ना उसे, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, हम दोनों शादी कर लेंगे। हमारा दिमाग तो सही है ना? एक बार बोला ना मैंने, मैं नीलम से प्यार करता हूँ, बार बार वही लगा के रखा है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ पागलपन होता क्या है। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें पाके ही रहूंगी। हेलो। हेलो नीलम जी। हाँ, मैंने नीलम को उसकी फोटो लीक करने की धमकी देकर उसे बुला लिया। ठीक है, आती हूँ। रजनी? जी हाँ, मैं ही रजनी हूँ। बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो मुझसे मिलने चली आई। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, तुमने मेरी इतनी जो मदद की है। ठीक है, तो बोल दो थैंक यू। मतलब? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से सुमित मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है। अगर तुम ही नहीं रहोगी तो मेरी सारी परेशानियां मिट जाएगी। ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो क्या? खामखा तुम्हारे चक्कर में यहाँ चली आई। अपनी खुशियों के लिए तुमने दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दी। पर इंस्पेक्टर साहब, आपको कैसे पता चला कि मैं कातिल हूँ? ये जो तुम्हारे प्यार की निशानी है, वो क्राइम स्पॉट पे मिली है हमें। और सुमित ने हमें सब कुछ बता दिया। किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। किसी के लिए अपने दिल में जगह होना एक अलग बात है, और जिसे आप चाहते हैं वो सिर्फ आपका हो, ये भावना इंसान को हैवानियत की ओर ले जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ रजनी के साथ। अगर सुमित नीलम के शादी के बाद उससे मिलने की कोशिश नहीं करता, या अपने पत्नी के अतीत को गुस्से से देखने के बजाय आदित्य उसे समझने की कोशिश करता, या अपने सहेली के पति के साथ माधवी कोई रिश्ता नहीं रखती, तो क्या इसमें से कुछ भी होना संभव था? लेकिन ये सब काश की बात है। रजनी सुमित से वो मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाई जो वो करना चाहती थी। गुस्सेल सुमित थोड़ी समझदारी दिखाकर रजनी को समझा भी तो सकता था। याद रखिए, गुस्से से सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा होती है, और ये नफरत किसी की जान भी ले सकती है। नीलम आदित्य को हर बार अपनी सच्चाई बताना चाहती थी, पर वो पूरी तरह से कह नहीं पाई। नीलम ने आदित्य को अपना सब कुछ मान लिया था। वो आदित्य से सच्चा प्यार भी करती थी, पर उसे क्या मिला कि आपने देख ही लिया। इसी के साथ मैं किंशुक वैद्य आपसे विदा लेता हूँ। जल्द मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, खुश रहिए। जय हिंद। तो भैया बाचौली खेत में लाश मिली। मतलब ये लूट मार का मामला नहीं लगता है,
और इस घटना को रात को ही अंजाम दिया गया है। अरे कहाँ लेके जा रहे नीता को? तुमको बीवी है साहब मेरी। वो खेत आपका ही है जहाँ आपकी पत्नी गई? नहीं साहब, वो हमारा खेत नहीं है। आपकी सबसे अहम सवाल ये है कि उस वक्त नीता खेत में क्या कर रही थी? उसकी लाश को बोरिंग भर के वहाँ लाया गया है या हमें ये गुमराह करने की कोई चाल है? सर आसपास के एरिया में भी चेक किया, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला।